ठीक है, चलो भी आपको ध्यान दो। ठीक है, देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 सॉल्व करते समय सिर्फ एक ही फॉर्मूला आप लोग को बार बार यूज करना है। और वो फॉर्मूला कौन सा बेटा? ये वाला। पहले इस फॉर्मूला को याद कर लो। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी अगर दो चीज आपस में चिपका हुआ रहता है, उनके बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। खास क्या लगना, ठीक है। तो आप लोगों को ना प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला बार बार यूज करना है। टोटल 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन के लिए आपकी मदद कौन करेगा? ये फॉर्मूला। और फॉर्मूले से ज्यादा बेटा आपको ये क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। लगभग लगभग बहुत बच्चे लोग को 10 तक याद रहता है, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बट एक बार रफली एक बार ध्यान दो। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8। 3 का क्यूब कितना है? 27। 4 का क्यूब 64। 5 का 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का कितना होता है? 512। 9 का कितना होता है? 729। 10 का 1000। इसके आगे का जो क्यूब है, अब समझो 10 के बाद कितना आता है? 11। अभी आपको पता है बेटा 11 का क्यूब निकालना मतलब, अच्छा ये जो ऊपर 3 है इसका मतलब क्या होता है कि जो 11 है वो कितनी बार है बेटा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 11 का मल्टीप्लाई 11 में करते हो तो 121 आता है। 11 का स्क्वायर 121, तो 11 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे 121, और 121 का मल्टीप्लाई वापस से 11 में करोगे ना, तब जाके बेटा तुमको क्या मिलेगा? 11 का क्यूब मिल जाएगा। तो क्यूब नहीं याद है कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। चलो ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब। एक बात का खास ख्याल रखो, प्लस के ये वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? a, और ये वाले साइड को क्या बोलते हैं? b। याद रखना कि लेफ्ट में जितने लोग हैं सबके ऊपर में 3 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट में कौन है? x, एक ही है ना, उसके ऊपर 3 है। लेकिन अगर b में देखोगे ना, b में टोटल 2 लोग हैं, एक 64 है और एक y है। y के ऊपर तो 3 है लेकिन 64 के ऊपर नहीं बेटा, तो उसके ऊपर 3 लेके आओ। जब तक दोनों के ऊपर 3 नहीं रहेगा ना, तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो 64 किसका क्यूब होता है? यहाँ पे देखो 64 किसका होता है बेटा? 4 का। तो अभी ये पहला वाला x का क्यूब प्लस, जहाँ पे 64 है वहां पे कितना लिखोगे? 4, और उसके ऊपर कितना लिखोगे? 3। 4 का क्यूब, और ये y का क्यूब ऐसे ही रहने दो। अब इतना करने के बाद में वापस से एक बार x का क्यूब प्लस, देखो 4 के ऊपर भी 3 है, y के ऊपर भी 3 है। आप इनको एक ब्रैकेट में लिख लो 4y, और इसके ऊपर कितना बेटा? 3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी ब्रैकेट के अंदर कितने लोग भी क्यों ना हो बेटा, अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर समझो ये 2 है, तो ये 2 होता है ना, वो अंदर जितने लोग हैं वो सबका है। 2 का भी है, a का भी है, b का भी है। अगर समझो 2 के ऊपर 2 है, a के ऊपर 2 है, b के ऊपर 2 है, तो यहाँ पे अलग अलग कर दिए। आप चाहो तो तीनों को एक ब्रैकेट में करके इनके ऊपर स्क्वायर लगा दो तो भी चलेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 और 3 इन दोनों के ऊपर था, तो हम लोगों ने एक डब्बे में करके 3 सबके साथ में लगा दिया। चलो अब मान लिया हम लोगों ने ये अपना a है और ये अपना क्या बेटा? b। अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या था बेटा? a माइनस बी। अच्छा ये वाला जो देखोगे ना, ये सारा का सारा कौन सा बेटा? प्लस वाला है। मैंने फॉर्मूला माइनस वाला लिखा है, तो माइनस वाले में तो प्लस वाला फॉर्मूला शायद a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला चेक करो ना बेटा, a प्लस बी का, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 में सारा का सारा बेटा प्लस वाले से यूज करेंगे, और प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? माइनस वाला। सेम टू सेम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 में प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 में माइनस वाला। तो फिलहाल के लिए नीचे वाले फॉर्मूले को ध्यान दो। तो अभी ऊपर वाले की हमें जरूरत नहीं है, तो चाहिए तो ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, नीचे वाले फॉर्मूले को देखो बस ये। चलो ठीक है, स्टार्ट करो। सबसे पहले ब्रैकेट में कौन है? a प्लस बी, तो पहले एक ब्रैकेट बनाओ a। अच्छा बताओ a कौन है यहाँ पे? x, यहाँ पे कितना लिखोगे? x प्लस, इसके बाद कौन है? b। b कौन है बेटा? 4y, यहाँ पे लिखोगे 4 और y। ये हो गया एक ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट में आओ, a के ऊपर 2, a कौन है? x, तो x के ऊपर कितना लिखोगे? 2। फिर कौन है बेटा? माइनस a इंटू बी, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई बेटा, तो a मतलब कौन? x मल्टीप्लाई b मतलब कौन? 4 और y। फिर बीच में कौन है? प्लस,
अब देखो b का स्क्वायर, b मतलब कौन, 4 और y, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये पहला वाला ब्रैकेट कुछ मत करो, सेम कॉपी करो, x प्लस 4y, ये x का स्क्वायर रहने दो, माइनस को रहने दो, इनका मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो नंबर कौन है, सिर्फ 4 है, पहले 4 को कॉपी कर लो। अब x और y दोनों को इस तरीके से कॉपी कर लो, x और क्या होगा y, x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो क्या होगा, एक्स वाई, प्लस रहने दो। अब ये जो स्क्वायर है बेटा 4 का भी है और y का भी है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर। बस इतना बेटा आप लोगों को करने का, ठीक है, लास्ट यहाँ तक का, इतना करोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, पेपर में 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाला भी एज इट इज, ये पूरा का पूरा बेटा कौन है, a, और ये कौन है तुम्हारा b, ये वाला तो कौन है बेटा a, और ये वाला तुम्हारा है b। अब यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक 125 है और कौन है p, ये 125 है, क्या इसके ऊपर 3 है क्या, नहीं, लेके आओ 125, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 125, ये किसका होता है 5 का 3, तो यहाँ पे 125 वहाँ पे कितना लिखोगे 5, और इसके ऊपर 3, ये p के ऊपर 3 रहने दो, प्लस यहाँ पे देखो q, यहाँ पे पहले से ही 3 है बेटा, अब ये दोनों के ऊपर 3 है, एक काम करो इनको एक डब्बे में लिखो और क्या लिख दो इस तरीके से 3, प्लस ये q के ऊपर में बेटा 3 रहने दो, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अभी ये वाला जो टर्म है बेटा, ये पहला वाला तुम्हारा कौन है a, और ये कौन है तुम्हारा b। चलो वापस से फॉर्मूला देखो, क्या है फॉर्मूला, a प्लस b, ठीक है, a प्लस b, a कौन है 5p, यहाँ पे 5p प्लस b कौन है अभिनव, कौन है Q, तो यहाँ पे B कौन है बेटा Q। अभी सेकेंड ब्रैकेट में, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में कौन है a का स्क्वायर, चलिए मानसू बताओ a स्क्वायर मतलब a कौन है, हाँ 5p का स्क्वायर, ठीक है बेटा 5p, और इसका बेटा स्क्वायर, फॉर्मूले में आगे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस। अभी देखोगे तो a इंटू बी है, दोनों का मल्टीप्लाई, a मतलब कौन 5p मल्टीप्लाई कौन बेटा b मतलब q, इसके बाद में प्लस, अब देखो b का स्क्वायर, b मतलब कौन q, तो यहाँ पे q का स्क्वायर। अब पहले वाले ब्रैकेट को कॉपी करो, 5p प्लस q, सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये जो स्क्वायर है बेटा 5 का भी है p का भी है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, p का स्क्वायर तो रहने दो, माइनस इनका मल्टीप्लाई करो, ये 5 कॉपी करो, p का मल्टीप्लाई q में करो तो कितना होगा ये pq, प्लस q का स्क्वायर क्या करो कॉपी करो, बस इतना करना था, ठीक है, इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टॉप करो, बाकी लोग ध्यान दो बेटा, ठीक है। चलो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड वाले को देखो, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान दो, प्लस के ये साइड में बेटा और ये साइड में, ये वाला कौन है a और ये कौन है b, तब a के पास में टोटल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक 125 और एक कौन k के ऊपर तो 3 है, 125 के ऊपर नहीं है, तो 125 वहां पे किसका है बेटा 5 का, तो 125 की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 5 क्यूब, इसके बाद यहाँ पे k का क्यूब प्लस 27 किसका है, बोलो 3, तो वहां पे लिखोगे 3 और इसके ऊपर 3, इसके बाद m और इसके ऊपर 3, अब दोनों के ऊपर हो गया बेटा, तो अब दोनों को एक साथ लिखो, एक बार 5 और k और इसके ऊपर 3, अब इन दोनों को एक साथ लिखो 3 और m और इसके ऊपर 3। चलो अब हमारा ये वाला a और ये वाला हमारा कौन b, चलो पहले फॉर्मूले में कौन आता है बेटा a प्लस b, a मतलब 5k प्लस, मस्ती मत करो मार खाओगे बेटा, b मतलब कौन 3m, तो यहाँ पे 3 और m, a स्क्वायर, a मतलब कौन 5k, तो यहाँ पे लिखो 5k और इसका स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, a इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई, a मतलब कौन 5k मल्टीप्लाई b मतलब कौन बेटा 3 और m, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन 3m और इसका स्क्वायर, ठीक है, पहला वाला डब्बा कॉपी करो, तो ये आपका 5k प्लस 3m, देखो स्क्वायर बेटा दोनों का है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और k के ऊपर तो वैसे का वैसे, माइनस को रहने दो, नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर में करो, 5 3 जा 15, अब k का मल्टीप्लाई m में करोगे तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, k और m प्लस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
और ये m का स्क्वायर तो वैसे, बस कंप्लीट हो गया। इतना ही करना था बेटा, ठीक है। जब तुम्हारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए तो वहां तक छोड़ दिया करो। इस क्वेश्चन में आओ। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम पता है? ध्यान दो बेटा। पहले अगर आप देखोगे ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा टर्म b, लेकिन यहाँ पे l के ऊपर 3 है बेटा, यहाँ पे 2 है। 2 के ऊपर 3 देखोगे ना, यहाँ पे कहीं नहीं। ये मत देखना बेटा, बहुत बच्चे इसको देखते हैं, बराबर के वो साइड को देखते हैं, ठीक है, राइट वाले को। यहाँ पे तुमको कहीं पे 2 दिख रहा है? नहीं। इसके बाद में यहाँ पे 4 3 2 है बेटा, कहीं पे 4 3 2 दिख रहा है? नहीं। लेकिन तुमको इसमें से किसी एक में तो लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, ना तो 2 आ रहा है ना तो ये आ रहा है। अच्छा, ये 2 और ये बेटा, एक काम करो, कॉमन निकालो। कॉमन पता है ना, जो लेफ्ट और राइट दोनों में होता है। चलो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तब यहाँ पे कौन बचेगा बेटा? l का क्यूब। अच्छा, 2 के टेबल में ये कितनी बार में आता है? 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 4। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 2 1 2। ये कितना था बेटा? 3। 1 बचेगा ना, 1 वहां पे कहते 12, 2 6 12, m का क्यूब। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 को बाहर निकाला, 2 बाहर आ गया। तो 2 के टेबल में ये कितनी बार में आता है बेटा? 216 टाइम में। चलो देखो, अब 216 तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे किसका? 6 का। तो इस तरीके से कॉमन निकालना पड़ा। तो अब एक काम करो, फॉर्मूला यूज करो। तो पहले ये 2 दिख रहा है, इसको कुछ मत करो, ऐसे रहने दो और बड़ा सा डब्बा बनाओ। अब ये जो पहला वाला, इसको क्या बोलते हो? a, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? b। लेकिन अभी भी ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 216 किसका होता है? 6 का। तो पहले कन्वर्ट करो, ये 2 को रहने दो, ये l के ऊपर में 3 बेटा, इसको भी रहने दो, प्लस अब ये 216 को क्या करोगे? 6 और इसके ऊपर 3, m के ऊपर 3, ये 2 को रहने दो, l के ऊपर बेटा 3 रहने दो, प्लस इन दोनों को एक साथ लिखो, 6 और m, और इन दोनों के ऊपर कितना आएगा? 3। ब्रैकेट बंद कर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब ये अपना कौन है? a, और ये कौन है? b। बाकी ये 2 को वैसे का वैसे, ठीक है। पहले डब्बे में कौन आता है? a प्लस b। a मतलब कौन? l, प्लस b मतलब कौन बेटा? 6 और m। हो गया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a मतलब कौन? l का स्क्वायर, माइनस a इंटू बी, a मतलब कौन? l, मल्टीप्लाई b मतलब 6 और m, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन बेटा? 6m। यहाँ पे 6 और m, इसका क्या करोगे? स्क्वायर। ब्रैकेट को बंद करो। चलो आगे आ जाओ, 2 को रहने दो, ये पहला वाला ब्रैकेट l प्लस 6m, इसको रहने दो, ये l का स्क्वायर बेटा रहने दो, माइनस देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पे 6 है, कॉपी। l का मल्टीप्लाई m में करोगे तो क्या होगा? ln। हमें पता है ना, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं और एबीसीडी के अक्षर का एबीसीडी के अक्षर में। तो l के पास में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 6, l का मल्टीप्लाई m में करोगे ln, प्लस स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और ये स्क्वायर है m का भी है, m का स्क्वायर आज इट इज क्या करोगे? कॉपी। बस इतना करना बेटा, सिंपल करना। तो ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या करना था हमें? 2 को कॉमन निकालना, बाकी एज इट इज। ये कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 चालू है, ठीक है बॉयज, ध्यान दो। स्टॉप करो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 24 है बेटा, 24 किसी भी नंबर में नहीं आता। यहाँ पे 81 है, ये भी किसी का क्यूब है क्या? नहीं। आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने 2 कॉमन निकाला था ना, तो बेटा पता है यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे? ये 24 और ये 81। अच्छा, बहुत बच्चे 2 का टेबल सोच रहे हैं, क्या मैं 2 को कॉमन निकालूं? 2 के टेबल में 24 आता है बेटा, लेकिन 2 के टेबल में 81 नहीं आता। हाँ, 3 के टेबल में 24 और 81 दोनों आता है। 3 के टेबल में 3 8 24, तो 8 का क्यूब निकलता है ना? निकलता है। देखो 8 का क्यूब कितना होता है? 2। अब 3 के टेबल में 81 कितने टाइम में आता है? 3 के टेबल में 81, 3 2 6, 2 वहां पे गया 21, 3 7 21, तुम्हारा बचेगा 27। तो 3 के टेबल में 81 27 टाइम में आता है, उसका भी क्यूब निकलता है। मतलब आप लोग इस बार कॉमन क्या निकालोगे? 3 कॉमन निकालोगे। तो 3 के टेबल में 24 कितनी बार में? 8 बार में, 8 a का क्यूब, और 81 कितने टाइम में आता है बेटा? 27 बार में, b का क्यूब। अभी जो 3 दिख रहा है रहने दो, 8 का क्यूब कितना होता है? 2, तो 2 का क्यूब, इसके बाद में a का क्यूब प्लस 27 किसका होता है? 3 का, तो यहाँ पे 3 का क्यूब और यहाँ पे b का क्यूब। अब ये 3, इन दोनों को एक साथ लिखो, किसको? 2 और a, इनका क्यूब। ये 3 और b को एक साथ लिखो, 3b और इनका क्यूब।
वॉइस में सबको मारूंगा बेटा, पहले बता अगर मैं आ गया तो ध्यान रखना। ये 3 को रहने दो, फॉर्मूला अप्लाई करो। इसे हम लोग बोलते हैं ए और ये अपना बी। तो सबसे पहले फॉर्मूले में कौन होता है? ए प्लस बी। ए मतलब कौन है? 2a प्लस बी, बी मतलब 3 और बी, ये पहला कंप्लीट हुआ। इसके बाद ए स्क्वायर, ए मतलब कौन? 2a इनका स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए मतलब 2a इंटू बी, बी मतलब 3b, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कौन? 3 और बी इसका स्क्वायर। चलो अब डब्बे को बंद करो ऐसे करके। ये 3 दिख रहा है, रहने दो। ये पहला वाला डब्बा कॉपी करो, 2a प्लस 3b। अच्छा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, a का स्क्वायर वैसे ही माइनस नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 2 3 जा 6, a का मल्टीप्लाई b में करो ab प्लस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, b का एज इट इज, ब्रैकेट बंद करो। बस कंप्लीट हुआ। पीछे मैच करोगे तो यही रहेगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे अपॉन में है, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखो, बच्चे इसमें गलती करते बेटा। कैसे करने का ये? अच्छा ये जो पहला वाला है बेटा, इसके ऊपर 3 पहले से, यहाँ पे टोटल 3 लोग हैं, ध्यान रखना। ऊपर 1 है, नीचे 8 है, और कौन है भाई? तो तीनों के ऊपर में क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 8 का क्यूब कितना होता है? 2। अच्छा 1 का कितना होता है बेटा? 1 ही होता है। तो अभी यहाँ पे y का रहने दो, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 8 का कितना होता है बेटा? 2, 2 का क्यूब और y का एज इट इज। अब ये y के ऊपर 3, इसको रहने दो, प्लस अच्छा 1 2 y, इनको एक साथ लिखो, 1/2 है, और इसके ऊपर क्या लगाओगे बेटा? 3। हो गया हमारा काम। और स्टार्टिंग में बेटा लिखा करो सोल्यूशन, ठीक है? हर क्वेश्चन में मैं लिखता नहीं, आप लोग लिखा करो सोल्यूशन करके, विदाउट सोल्यूशन के नहीं करोगे। चलो अब ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए, और ये बी। ध्यान दो, सबसे पहले ब्रैकेट में कौन आता है? ए प्लस बी। ए मतलब कौन बेटा? वाई, प्लस बी, बी मतलब कौन? ये 1/2y। अब दूसरे ब्रैकेट में कौन है? ए स्क्वायर, ए मतलब कौन? वाई, वाई का स्क्वायर, फिर माइनस ए मतलब वाई, मल्टीप्लाई बेटा बी, बी मतलब कौन? 1/2y, प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कौन बेटा? 1/2y, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। डब्बे को बंद करो। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये पहले वाले डब्बे को कॉपी करो, ये आपका y प्लस 1/2y। लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा, मल्टीप्लाई में ना तुम ऐसे, अगर ये वाला सेम सेम रहेगा तो काट सकते हो, लेकिन अगर बीच में प्लस रहता तो नहीं करता। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐसे काट सकते हो, सेम सेम था। तो यहाँ पे कौन बचा? y का स्क्वायर माइनस ये ऊपर कौन बचा? 1, और नीचे बेटा 2, फिर प्लस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, और y का स्क्वायर तो आपका y का स्क्वायर। बस इतना करना है, कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर आगे का 2 देखते हैं। ठीक है चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया? ए का क्यूब प्लस 8/a का क्यूब। यहाँ पे देखोगे ना तो ये प्लस के लेफ्ट में ए के ऊपर 3 है बेटा, ये सही है। यहाँ पे कौन है प्रॉब्लम में बेटा? ये 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो इसको कन्वर्ट करो, साइड में लिख लो पहले सोल्यूशन। अब ये पहला वाला ए का 3 रहने दो, प्लस 8 किसका होता है? 2, तो 2 का 3, और नीचे आपका ए का 3। अब ये ए का 3 रहने दो, प्लस 2 और ए को बेटा एक ब्रैकेट में करो, 2 और ए, और इसके ऊपर क्या लगाओगे? 3। इसे बेटा होल का, जैसे बोलते हैं ना होल का क्यूब, क्या बोलते हैं? होल, जिसे होल बनता है बेटा, तो होल का क्यूब। चलो अभी देखो, पहला वाला क्या है? ए, और ये क्या है बेटा? बी। ध्यान देना, तो फॉर्मूले में सबसे पहले कौन आता है? ए प्लस बी। ए मतलब कौन है? ए प्लस बी, बी मतलब कौन बेटा? 2/a। इसके बाद ए स्क्वायर, ए मतलब ए स्क्वायर ना, ए मतलब कौन? ए, और इसका स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ए गुड़े 2/a, प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कौन? 2a स्क्वायर। डब्बा बंद करो। एक बात का खास ख्याल रखना कि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना बेटा, पेपर में साइड में लिख देने का कि तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना,
यही फॉर्मूला तुम हर सवाल में लिखोगे, जितना सवाल सॉल्व करोगे सब में फॉर्मूला नहीं लिखोगे आधा मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, ऐसे साइड में ऐसे करने, ऐसे साइड में ऐसे बॉक्स बना के पूरा फॉर्मूला वहां पे डाल देने का, ताकि पता चले कि तुमने वो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, हर क्वेश्चन में करने का। ठीक है, ये वाला रहने दो, a प्लस 2/a। अच्छा ये a और ये काट दो क्रॉस में, कौन बचा a का स्क्वायर माइनस कौन 2 प्लस, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर तो आपका a का स्क्वायर, बस कंप्लीट हो गया। ये अपने को इतना ही करना था। अब इसमें आ जाओ, इस वाले में देखोगे बेटा यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो हमें पता है 1 किसका क्यूब होता है बेटा 1 का, तो यहाँ पे पहले लिख दो सोल्यूशन, यहाँ पे 1 तो 1 का क्यूब प्लस क्यू के ऊपर तो पहले से ही 3 है। अच्छा 125 का क्यूब कितना होता है बेटा 3, कैसे 5, तो वहाँ पे कितना लिखोगे 5 और इसके ऊपर 3। आगे ये 1 का 3 रहने दो प्लस दोनों को एक साथ लिखो q/5 और इसका क्या डालोगे होल का क्यूब। ये कौन है a और ये कौन है b। चलो पहले कौन आता है a प्लस b, a मतलब कौन 1 प्लस b मतलब कौन बेटा q/5, दूसरा कौन है a स्क्वायर, a मतलब कौन ये 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी a और b का गुणा, तो 1 मल्टीप्लाई q/, कितना बेटा 5 प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन q/5 और इसका स्क्वायर। आगे देखो ये 1 प्लस q/5 को रहने दो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस, एक बात याद रखना बेटा कि मल्टीप्लाई करते समय 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 3 नहीं हो जाता 2 ही रहता है, तो मल्टीप्लिकेशन करते समय 1 की कोई कीमत नहीं होती। तो अगर तुम 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे बेटा क्यूब में, मैंने आपको बताया था ना कि इस नंबर का मल्टीप्लाई कभी भी ऊपर वाले में करते हैं, अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं सामने सामने, 1 का मल्टीप्लाई क्यूब में और 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो इसको छोड़ो, तो 1 का मल्टीप्लाई क्यूब में करोगे तो कितना आएगा क्यूब ही आएगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, तो डायरेक्टली आप लिख दो q/5, कितना लिखोगे q/5 प्लस, अब ये जो स्क्वायर है क्यूब का भी है, क्यूब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25। तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में, पूरा कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एक मिनट रुको, कहाँ पे गलती हुआ हम लोगों ने, अच्छा हाँ माइनस है ना, ठीक है वेरी गुड, प्लस के जगह पे क्या आएगा बेटा माइनस, हाँ ऐसे ध्यान दिया करो माइनस, ठीक है गुड, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3, वहाँ पे हमें क्या करना है यही वाला फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, बस प्लस की जगह पे हम लोग क्या लेंगे माइनस वाला, बाकी इतना क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे भी करना है।